बच्चे मन के सच्चे आंखों के तारे उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह नादान होते हैं। ऐसे नादान जैसे क्या कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार देखकर वैसे ही रूप दिया जा सकता है। उनको आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। जज फिर अपना एक फैसला सुनाती हैं और फैसला सुनाने के बाद जब यह बात अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति इतना इस हद तक गिर सकता है। यह घटना आपको परेशान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पलवल और इसी जिले का एक थाना लगता है चांदहट। दोस्तों 10 सितंबर 2019 का यह वाकया है। एक महिला रोते बिलखते हुए थाने जाती है। थाने जाने के बाद कहती है कि साहब, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफी समय से वह ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूं तो वो मना कर देता है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी जिंदगी बचा लीजिए। अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह से रोते बिलखते हुए जब बात कहती है तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रपट लिख लेता है और जांच के आदेश देता है। जांच करते हैं एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी इस मामले की जांच करती हैं। जांच करने के बाद पूरे इस केस की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजते हैं, जनवरी 2020 में ही मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर शुरू होता है। जज साहब एक महिला होती हैं और वह अपने सामने ही यहां पर इन दोनों पक्षों को सुनती हैं। लड़का भी कटघरे में खड़ा हुआ था और वह महिला भी कटघरे में खड़ी हुई थी। महिला जब अपने बारे में बताती हैं कि लड़का चोरी छुपे से जैसे तैसे करके मेरे घर आता था, काफी समय से मुझ पर नजर रखता था और इसने मुझे अपने जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ आए दिन यौन शोषण करता था, मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के ने उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाया था। वह कहती है रोते बिलखते कि साहब 2015 में मेरा पति प्लग लगा रहा था, बिजली का तार लगा रहा था और तार लगाते लगाते मेरे पति को करंट लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों के साथ शहर में आती है। बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए घर वाले, परिवार वाले, उसके रिश्तेदार उस महिला की मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। जब यह बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थी यह सुनने के लिए कि आखिरकार यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वह भी अपनी बात रखता है जज के सामने और वह कहता है कि साहब, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल वो लड़का इतना दोषी है ही नहीं। वो लड़का तो 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है। और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाया करती थी, क्योंकि जब यह महिला उस मोहल्ले में किराए पर रहने लगी तभी लड़का आस पास में रहता था और उसे किसी न किसी बहाने से कि भैया जाकर दुकान से यह सामान ले आना, कभी कुछ सामान कभी कुछ, इसलिए कभी न कभी किसी न किसी बहाने से उस बच्चे को अपने घर बुलाती थी। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला जो उसकी खुद के बच्चे घर पर नहीं थे, तब उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया, उसका यौन शोषण किया। शुरुआत में उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत में आ जाता है और वह इस काम में, इस महिला के साथ यौन शोषण करने में, उसके साथ संबंध बनाने में उसको भी आनंद आने लगा था। और इस महिला ने उसका जब तक शोषण करती रही जब तक उसका दिल नहीं भर गया, लेकिन वह नहीं जानती थी यह बात कभी किसी से छिप नहीं सकती है। और वह बात निकलकर सामने आई तो उसके प्रेग्नेंट होने के रूप में आई। जब उसके पेट में बच्चा पल रहा था तब उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तब उस लड़के ने कहा, मैं छोटा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है और यह सब तुमने अपनी मर्जी से कराया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब उस महिला ने जानबूझकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी थी।
काफी दिन तक वो लड़का परेशान रहा था। जब इस लड़के का पक्ष भी अदालत में सुना जाता है तो जज वाकई हैरान थी। उस लड़के की उम्र को देखने के बाद और जज ने फैसला लिया कि इससे पता चलता है और साथ ही एएसआई अंजू देवी की जांच से पता चलता है कि महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने इस बच्चे का शोषण किया था, इस बच्चे के साथ गलत काम किया था। वो भी थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 1 साल लगातार उस बच्चे का ऐसे ही शोषण कर रही थी। इसके घर वालों से जब बातचीत की जाती है तो घर वाले भी यही कहते हैं कि ये बच्चा हमारे कब्जे से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुका था, हम इसे अपने पास बुलाते थे। यह हमेशा इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता था और ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था। किसी भी बात में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई से भी धीरे धीरे दूर होता चला गया, जबकि ये पढ़ने में बहुत होशियार था, घर वालों की, परिवार वालों की और इस बच्चे की। जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज भी अपना फैसला सुनाती है और कहती हैं कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जैसे ही यह फैसला कोर्ट का सामने आता है तो बाकी सब लोग हैरान परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से लगभग विधवा थी, वह आखिरकार एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यदि उसको जरूर थी तो किसी पुरुष से शादी करती और अपनी उम्र के पुरुष से शादी करती, जबकि उस महिला की उम्र 29 साल और उस बच्चे की उम्र 14 साल के आसपास रही थी। उस बच्चे की जिंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई यह सामाजिक तौर तरीकों से अलग जा चुका है। जो भी उसके मन में, जो भी उसके साथ हुआ है, शायद इस मामले को कभी वह भुला पाए और शायद ही अपने परिवार के प्रति जैसा वो पहले रहता था वैसा कभी रह पाए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, चाहे वह स्कूल में हो, चाहे वह घर पर हो, घर से बाहर हो, किसके साथ खेल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यदि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है उन्हें पढ़ने के लिए, जब से यह लॉकडाउन हमारी जिंदगी में आया है तब से बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। समय समय पर उनके मोबाइल भी चेक करते रहे कि आखिरकार वह गूगल पर, यह सोशल साइट्स पर ऐसी क्या क्या चीज देख रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो इसी बच्चे की तरह जो 14 साल का बालक है, इसी की तरह उसका भी कोई ना कोई यौन शोषण कर सकता है या उसे कहीं गलत रास्ते पर ले जा सकता है और गलत रास्ते पर ले जाने के बाद उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।